हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यही सीरीज का पार्ट 5 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो यह प्रभावित होता है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है हिपेरिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो यह होता है कन्वेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं गैरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे एड्स फैलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो यह है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यह होता है यकृत में। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो यह किया था एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो यह है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या होता है? तो यह मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम है? तो इसका रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, झूठा सोना कहलाता है? तो यह कहलाता है उत्तर प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स। अगला प्रश्न है, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो यह है ट्रिप्सन एंजाइम। अगला प्रश्न है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो यह होता है पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोडी क्या है? तो यह है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है? तो इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो यह 72 बार स्पंदन करता है। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इसे रक्तदाब नापते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो यह है नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की कौन थी? तो यह थी मैडम क्यूरी। 1930 में इनको भौतिक विज्ञान में नोबेल मिला था। अगला प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण है जहाज में डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह है इनसेट 2A। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो यह होता है विटामिन D का। अगला प्रश्न है, हैली-पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो यह पराश्रव्य तरंगों की सहायता से रात में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इससे एड्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यह है विटामिन K। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड मात्रक है? तो यह आवेश का मात्रक है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो यह लोहा कवर में रखकर इनकी रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो यह न्यूक्लियर संलयन होता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? तो यह छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो यह है माइक्रोस्पोरम।
अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो यह विटामिन सी के अभाव में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो यह क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है? तो उसका नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई या लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो इसमें शर्करा की अधिकता या शुगर की अधिकता हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो यह पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था कार्नबर्ग ने। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इससे पौधे नापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है? तो इसकी चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर की गति किस मापक में मापी जाती है? तो यह मापी जाती है मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो यह टिटनेस, डिप्थीरिया तथा whooping कफ के बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो यह की थी एंटोनी वान और ल्यूईवेन हाक ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इससे आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो यह थे कोरोथर्स 1937 में। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में रोगी में आंखों के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्निया का। तो दोस्तों, आज हमने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।